काफ़ी हंगामे शोरगुल के बाद अंततः डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट जो है वो आ गई है। इसके ऊपर एकजुट जम्मू पार्टी की तरफ से काफ़ी विरोध होता रहा और इनकी तरफ से कहा गया कि ये जो जिस सेंसस के ऊपर डिलिमिटेशन की जा रही है वो गलत है। लेकिन अब जो डिलिमिटेशन हुई है उसके ऊपर इनकी प्रतिक्रिया जरूर जानेंगे, लेकिन मैं पहले तो कुछ आंकड़े आपको बता दूं कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। पहले कुल सीट्स जो थी जम्मू कश्मीर की वो 83 थी और अब 90 सीट्स जो हैं वो हो गई हैं। पहले कश्मीर क्षेत्र में 46 सीट्स थी और अब जो कश्मीर क्षेत्र में सीट्स हैं वो 47 हो गई हैं। जम्मू क्षेत्र में 37 सीट्स थी और अब 43 हो गई हैं, बढ़ गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए 7 सीट्स पहले आरक्षित थी और अब भी वो 7 की 7 सीट जो हैं वो आरक्षित हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए पहले कोई सीट नहीं थी, अब 9 सीट्स जो हैं वो उनके लिए रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा कश्मीरी जो प्रवासी थे उनके लिए कोई सीट्स नहीं थी, अब 2 सीट्स उनके लिए भी रखी गई है। ज़्यादातर तो ऐसा लगता है कि सीट्स रिजर्व्ड ही कर दी गई हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा जी हैं। वो किस तरह से देखते हैं इस रिपोर्ट को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए सीट्स रिजर्व नहीं की गई हैं। इनफैक्ट एक प्रेस नोट के माध्यम से एक हैंडआउट शेयर किया गया है जहां पे ये बताया गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने प्रोबेबली गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया है कि आप माइग्रेंट्स के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 2 सीट्स रिजर्व करें, बट दिस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिपोर्ट जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, क्योंकि उसका स्कोप नहीं था। तो एक हल्की सी करेक्शन प्रोबेबली आई वांटेड टू डू, क्योंकि ठीक है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि काफ़ी हंगामा हुआ, शोरगुल हुआ, आपकी तरफ से तो सीधा सीधे आरोप भी लगाए गए कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन अब फाइनल रिपोर्ट आ गई है, तो अब कैसे देख रहे हैं आप इस रिपोर्ट? नहीं, देखिए, हमने तो शुरू से ये कहा कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जिस आधार पे, यानी सेंसस 2011 पे जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंडक्ट कर रही है, वो आधार झूठ है, वो सेंसस फ्रॉड है, फज्ड है, एंटी जम्मू है। जम्मू संभाग की पॉपुलेशन को उसमें कम किया गया है। जिस चीज़ की पुष्टि इवन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी ने भी की जब उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को अपनी ऑब्जेक्शंस सबमिट की। तो हमने तो शुरू से ये कहा था कि इसे हम एक इलेजिटिमेट एंटिटी मानते हैं। देखिए, कितना बड़ा अन्याय है कि अगर 2021 के सेंसस के आधार पर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होती तो जम्मू संभाग को 50 के करीब सीट्स मिलती, कश्मीर संभाग को 40 के करीब सीट्स मिलती। लेकिन अब झूठ को आधार बना के, एंटी जम्मू सेंसस को आधार बना के इन्होंने डिलिमिटेशन की है। तो जम्मू को सीमित कर दिया है 43 सीट्स पे और कश्मीर को देखिए 4 सीट्स और अधिक 47 सीट्स उन्हें दी हैं। तो अगले आने वाले 15 साल के लिए फिर से जम्मू को कश्मीर की एक कॉलोनी के रूप में, जम्मू को एक हॉस्टेज सिचुएशन में, जम्मू को एक डिसएम्पावर्ड स्टेट में केंद्र सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से लाकर खड़ा कर दिया, रख दिया है। तो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट इसकी सबसे पहली एक कॉन्सिक्वेंस है जो जम्मू संभाग के लोगों को फेस करना ही था, जो हमने पहले भी कहा था और अब तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हो गया कि करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर के प्लान को, या फिर आप ये कहिए कि पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स को कंसोलिडेट करने का काम ये डिलिमिटेशन कर रही है, उससे नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। साउथ कश्मीर का वो एरिया जो टेररिज्म का हॉटबेड है, जिसका फिजिकल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ कभी टच नहीं होती थी, यानी साउथ कश्मीर पाकिस्तान के साथ फिजिकली डायरेक्टली कनेक्ट में नहीं रहा। आपने एक लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल डोमेन, यानी ये नई जो एक अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी रिकास्ट की है, जहां पे जम्मू संभाग के राजौरी पुंछ, जिनके फिजिकल बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ मिलते हैं, इन एरियाज को जोड़ के और फिर अधिक वेट साउथ कश्मीर को देके वहां पे 11 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं विच विल फॉर्म पार्ट ऑफ दिस न्यू पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, और राजौरी पुंछ की 7 के करीब कंस्टिट्यूएंसीज हैं। तो यानी एमपी वहीं से बनेगा, राजनीति वहीं की चलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से एक कंटिन्यूअस सेपरेटिस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग पाकिस्तान, मतलब सेपरेटिज्म का हॉटबेड विद इन J&K, विद इन कश्मीर, उसे डायरेक्टली कनेक्टिविटी देके एक बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। प्रोबेबली जिसे अंडू करने के लिए अब कोई स्कोप नहीं रहा है, लेकिन जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि कश्मीर का दबदबा इस रिपोर्ट से, जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, इससे उनका दबदबा कम हुआ है। तो
आप तो कुछ और कह रहे हैं। देखिए किस तरीके से, जब 47 सीट्स उनके पास हैं और यहाँ की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कश्मीर में कोई भी सीट्स नहीं मिलेगी। उसके अलावा राजौरी, पुंछ और ओडा, किश्तवाड़ हो, वहाँ से भी 5-5 कम से कम 10 के करीब सीट्स हैं दोनों एरियाज़ को मिला के, जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज लेती हैं, और यही आंकड़े भी सजेस्ट कर रहे हैं कि लेंगी भी। तो 47 और 10 अराउंड 57, तो 57 सीट्स जब ऑलरेडी आप कश्मीर को दे रहे हैं और आधार बना रहे हैं आप गलत पॉपुलेशन को, तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि कश्मीर का दबदबा खत्म हुआ? 47 सीट्स तो ऑलरेडी, अगर आप सिर्फ संभाग ही ले लें तो 47 सीट्स तो उनके पास है, और जो मैजिक आंकड़ा है वो तो 45 प्लस का है ना। यू नीड 46 सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो आपके पास किस तरीके से ये आंकड़ा आप अचीव करेंगे जम्मू संभाग के लोग, और किस तरीके से मुख्यमंत्री बनेगा? तो किस तरीके से एम्पावरमेंट हुई? इम्पॉसिबल लगता है। ये जो भी नारे भी दे रहे हैं 50 प्लस, तो वो भी पॉसिबल नहीं लगता है। नहीं, वो तो क्लियरली इम्पॉसिबल है। ये तो जम्मू संभाग के सब तमाम लोग इस बात को जानते हैं। तो एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, झूठ को आधार बना के जब आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो आप जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं रिस्टोर कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर में शैम डेमोक्रेसी रिस्टोर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप नंबर्स को ही बदल दे रहे हैं, देखिए पॉपुलेशन के आधार पे, और एरिया एक कंपोनेंट है, लेकिन लार्जली पॉपुलेशन के आधार पे ही तो रिप्रेजेंटेशन मिलती है ना किसी भी संभाग को, किसी भी एरिया को विधानसभा में। तो जब आप उन आंकड़ों को पेपर पे चेंज कर दें, यानी पेपर जेनोसाइड, पेपर पे नरसंहार कर दें वहाँ की जनता का, और उसको पॉलिटिकली डिसएम्पावर कर दें कम सीटें दे के, तो इससे बड़ा धोखा, इससे बड़े डेमोक्रेसी की हत्या करने वाला काम कृत्य तो कोई और नहीं हो सकता। तो ये तो भारत सरकार ने अभी 2022 में ये किया, और ये क्लेम करके कि भाई हम जम्मू के हितैषी हैं, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि इस डिलिमिटेशन कमीशन ने जो एक्सरसाइज कंडक्ट की है, उसने बहुत सारी पोलें जो है वो खोल दी हैं। लेकिन पहले तो मार्ग था, प्रदर्शन थे, डिलिमिटेशन कमीशन से आप मुलाकात कर सकते थे, उनको बता सकते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। लेकिन अब क्या मार्ग है? नहीं, देखिए हमने शुरू में जब कहा कि भाई ये लेजिटिमेट एंटिटी नहीं है, तो डिलिमिटेशन कमीशन के किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना तो उसे लेजिटिमेसी प्रदान करने वाली बात थी। तो क्यों हम प्रदान करते? दूसरा, डिलिमिटेशन कमीशन को हम क्या बताते? डिलिमिटेशन कमीशन के अख्तियार में, उसके स्कोप में ये चीज़ बदलना कि हम 2011 नहीं बल्कि 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करेंगे, ये था ही नहीं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा गया है कि 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन होगी। अब आपने अगर 2021 को आधार बनाना है तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है। रीऑर्गेनाइजेशन अमेंड कहाँ होगा? पार्लियामेंट में होगा। कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। बिल मूव करके पार्लियामेंट में चर्चा होगी, मेजॉरिटी के साथ वो पास होगा, तो फिर वो अमेंडमेंट होगी। डिलिमिटेशन कमीशन का तो वो स्कोप ही नहीं था, तो जाके बता के क्या कहते? और अगर जाके बता के कहते भी तो फिर वो उसकी हम जो प्रोसीडिंग्स उसमें पार्टिसिपेट करते, तो अल्टीमेटली पार्टिसिपेट करके लेजिटिमाइज कर देते। जम्मू के साथ इतना बड़ा धोखा जो हो रहा था, उस धोखे में पार्टी बन के पार्टिसिपेट करके सिर्फ केवल ये दिखाने के लिए कि देखिए हम भी डिलिमिटेशन कमीशन से मिल रहे हैं, ऐसा धोखा, ऐसा काम तो एकजुट जम्मू पार्टी नहीं कर सकती थी। ये जानते हुए कि आधार ही झूठ है, हमारे तो नंबर्स ही कम कर दिए गए, गेम से तो पहले ही हमें बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब मार्ग क्या है? देखिए मार्ग है सेपरेट जम्मू स्टेट। जब आप देख रहे हैं कि पिछले 70 साल से केंद्र की नीति जम्मू कश्मीर को लेके जम्मू विरोधी ही रही है, ऐसी रही है, ऐसे फैसले लेने की रही है जिससे जम्मू पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड रहे, जम्मू कश्मीर की एक कॉलोनी रहे, जम्मू एक हॉस्टेज कंडीशन में रहे विज़ावी कश्मीर, जम्मू सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रहे। तो आपके पास क्या चाह रहा है बल्कि अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी लिबरेशन सीख करने के अलावा? 47 में देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन कश्मीरी हुक्मरानों के हाथ में केंद्र ने कश्मीरी हुक्मरानों के साथ मिलकर जम्मू को गुलाम बना दिया। पिछले 70 साल से जम्मू के लोग वो गुलामी फेस कर रहे हैं। आज समय था 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद कि वो गुलामी का आलम खत्म होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस समय मौका मिला, डिसाइसिव तरीके से जब आप इस होल पावर स्ट्रक्चर में चेंज ला सकते थे और जम्मू को एक पावरफुल पॉलिटिकल पोजीशन में सेटअप कर सकते थे, आपने फिर जम्मू के साथ धोखा कर दिया। इससे ये साबित होता है कि जो नेहरूवियन पॉलिसी जम्मू कश्मीर पे है कि जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को कश्मीरी मुसलमान, और मुसलमान वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि यही इनकी सोच थी, क्योंकि मुसलमान के हाथ में सत्ता दे के ही चलाना है, वो नहीं बदली। अब मुसलमान के हाथ में सत्ता दे के चलाने की बात यही है कि भाई इनकी समझ ये है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो अगर जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का चेहरा मुसलमान होगा, यानी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा, यहाँ की कैबिनेट मुसलमान होगी, यहाँ की
जो कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी है वहाँ पे मुस्लिम फेसेस अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम दुनिया को बता सकेंगे कि देखिए एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में डेमोक्रेसी को मुसलमान सक्सेसफुली चला रहे हैं, और ये वो स्टेट है जिसने 47 में टू नेशन थ्योरी के बैकग्राउंड में पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान का दामन थामा। तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की कितनी बड़ी विक्ट्री के रूप में हम इसे पेश कर सकेंगे। यही नेहरू की सोच थी, यही कांग्रेस की सोच थी, जिसे अब बीजेपी ने अडॉप्ट किया है और आगे फर्दर परपेचुएट कर रहे हैं। लेकिन इस सोच में जम्मू को सेकंड ऑर्डर स्टेटस में ही रहना है। तो जम्मू संभाग के लोगों ने जब ये सोच के वोट दिया कि भाई इस प्रपंच को, इस ड्रामे को ये खत्म करेंगे और राष्ट्रवादी समाज को अधिक ताकत देंगे पॉलिटिकली, ऑब्वियसली थ्रू लेजिटिमेट मीन्स, तो फिर नेहरूवियन पॉलिसी को अडॉप्ट करके आगे चलना तो जम्मू से बहुत बड़ा विश्वासघात है, धोखा है। देखिए कांग्रेस का तो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था, लेकिन इन्होंने तो जम्मू के एम्पावरमेंट के नाम पे वोट्स लिए थे। तो अब कोई सोल्यूशन नहीं है बट फॉर द जम्मू पीपल टू रियलाइज कि पिछले 70 साल की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो ये करार है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें जम्मू को डोरमैट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उस सिचुएशन को तोड़ने के लिए जम्मू संभाग के लोगों को स्वयं खड़ा होना होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप कैसे खड़े होते हैं? आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, एक पॉलिटिकल व्हीकल के जरिए पॉलिटिकल रूट से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जम्मू संभाग के लोगों को एकजुट जम्मू जैसी पॉलिटिकल पार्टी जो आइडियोलॉजिकल हो, वैचारिक हो, जो समझती हो कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या कहाँ पे है, उसके समर्थन में खड़े होकर अपनी मूवमेंट को आगे लेना पड़ेगा। तभी आप जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन का सपना साकार करवा सकते हैं। क्योंकि जम्मू संभाग के लोग स्वयं नहीं खड़े होंगे तो कोई पंजाब से, यूपी से, बिहार से आके यहाँ पे पार्टी बना के आपको आपकी लिबरेशन का मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा। हमें वो पॉलिटिकल व्हीकल चाहिए जो एक्सक्लूसिवली जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू संभाग की बात करे, कश्मीर की बिल्कुल बात ना करे और दिल्ली से कोई आदेश ना ले। क्योंकि अल्टीमेट प्रॉब्लम ये दिल्ली और कश्मीर का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट लाइज विद दैट। भाजपा ये करना नहीं चाहती, भारत सरकार ये करना नहीं चाहती, आप सत्ता में आ भी जाएंगे तो ये आप कर पाएंगे? नहीं, हम जम्मू को अलग सेपरेट स्टेट बनाने के लिए बहुत ताकतवर तरीके से लड़ाई लड़ पाएंगे। सत्ता की बात छोड़िए, अगर आप कुछ भी रिप्रेजेंटेशन एकजुट जम्मू की विधानसभा में आती है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जंग इतनी तीव्र और इतनी बड़ी होगी कि इनके पास कोई चारा नहीं होगा जम्मू को कश्मीर से अलग करने का, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाने का। और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कश्मीरी हेजिमनी के चलते इस्लामिज्म और जिहादिज्म के इतिहास को दिमाग में रखते हुए जो विक्टिम्स ऑफ हिंदू जेनोसाइड है जो कश्मीर में 1990s में हुआ और जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में 1990s और अर्ली 2000 में हुआ, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, रीसेटल करने के लिए विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को, कश्मीर को भी 2 हिस्सों में तोड़ा जाए। एक हिस्से में वो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड रीसेटल किए जाएं जिनका नरसंहार हुआ था, और बाकी रेस्ट ऑफ द कश्मीर। तो ये जो अलगाववादी सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के सबवर्जन कॉज करने का काम करते हैं, उनके हाथ से भी पावर निकलेगी, ताकत निकलेगी और थिंग्स विल बी इन नेशनल इंटरेस्ट। और आप फिर जो पीड़ित कम्युनिटी है हिंदुओं की, उनके साथ भी न्याय करेंगे। लेकिन आप इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं और अब विकल्प भी नहीं है। देखिए, हम तो डिलिमिटेशन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने झूठ को आधार बनाया। झूठ के आधार पे, झूठ की फाउंडेशन पे आप डेमोक्रेसी को खड़ा नहीं कर सकते। वो शैम डेमोक्रेसी है। पिछले 70 साल से जम्मू संभाग के साथ प्रताड़ना होती आई है, धोखा होता आया है। उसे फर्दर परपेचुएट करने में हम किसी तरीके से पार्टी भी नहीं बनना चाहते थे। और अनंतनाग को रिकास्ट करके और राजौरी पुंछ के एरिया को अनंतनाग में डाल के ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का प्लान एग्जीक्यूट करने की दिशा में डिलिमिटेशन कमीशन ने जो ये कदम उठाया है, ये मुझे कहते हुए बिल्कुल भी कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स को कंसोलिडेट करने का काम डिलिमिटेशन कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इशारे पे किया है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो इस रिपोर्ट से जैसे इन्होंने कहा कि ये संतुष्ट नहीं है, ये पहले ही संतुष्ट नहीं थे, लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर आप भी अपनी राय रखें। क्या भारत सरकार ने सही फैसला लिया है? ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, क्या वो सही है, या फिर जो 70 साल यहाँ पर जम्मू कश्मीर में होता रहा, 75 साल जो होता रहा, अब भी वही आगे चलकर जम्मू के लोगों के साथ होता रहेगा? आप अपनी राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।